राजमाता गायत्री देवी की, महाराजा जग दीपेंद्र की, महाराजा अनंत राय की, राजऋषि राजेंद्र नरूका जी, कविवर सोलंकी जी और नेपाल से पराधे हमारे अभय राजवंशी जी और क्षत्रिय वंशज हैं। अपन देख रहे हैं कि कूच बिहार से आए, राजस्थान से आए, मध्य प्रदेश से आए, ये तो भारत की सीमा पार करके नेपाल से आप लोगों के लिए संघर्ष में साथ आए। तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद इन भारत की सरकारों ने ब्रिटिश की सरकारों के साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करी है इन्होंने। इसमें सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, जो क्षत्रिय का जो बलिदान है, जो आप लोगों का कूच बिहार का बलिदान है, जो भारत के हर क्षत्रिय का जो बलिदान है इस भारत के लिए, वो इन्होंने मिटाया है। सबसे बड़ा जो भारत की आजादी में रोल है वो कूच बिहार के राजघराने का, कूच बिहार की इस नारायणी सेना का है। आज भारत को आजाद हुए हुए इतने साल हो गए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं बताया कि इसमें योगदान क्या है। आज भी समस्या 70 साल बाद वही बिजली, वही पानी, वही हमारे पास रोड नहीं है। तो ये यूनियन टेरिटरी कूच बिहार की यही डिमांड कर रही है कि इसको तीसरा पाकिस्तान बनने मत दो, इसको यूनियन टेरिटरी बनाने दो, इसको नारायणी सेना को इसको सौंपो ताकि ये फिर से सोने की चिड़िया में इसको बना सके। और जो ये विभाजन किया है, राजश्री नरूका साहब जो कह रहे थे कि भारत सरकार जो जनगणना बता रही है, इन क्षत्रियों को बांट के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग क्षत्रिय बांट रही हैं कि जनगणना कर रही है कि 2% है। मैं तो कहता हूं 2% तो कूच बिहार में ही बैठे हैं। कूच बिहार में भारत की कुल प्रतिशत तो कूच बिहार में बैठी है। भारत का जो कुल प्रतिशत जाने तो वो तो 56% वैसे ही चला जाएगा। तो ये करते क्या है कि पड़ोस में खड़े हुए आदमी का तो पेट नापते हैं ये कि इसका पेट बड़ा है तो इसका तो पेट नाप लो और सीना मेरा बता दो कि मेरा 56 इंच का पड़ोस में आदमी का उसका तो पेट है और सीना मेरा 56 इंच का है। तो ऐसे तो ये राजनेता करते हैं अपने साथ। खुद का सीना होता नहीं है, पड़ोस में खड़े हुए का पेट इतना बड़ा है कि फीता लेके नाप लो। आज इनको सरकार की गठबंधन चाहिए, तो ये बोलते हैं हम इसके साथ, हमारी जब तक सरकार है पूरी उम्र निकल जाए इस पार्टी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम बीजेपी का मुंह कभी नहीं देखेंगे। वो कहता है कांग्रेस का नहीं देखेंगे, वो कहता है बसपा का नहीं देखेंगे, और वो कहता है सपा का नहीं देखेंगे। ये 6 महीने हुए नहीं, अभी देख लो 50 गठबंधन हो चुके हैं इनके। तो ये किसी के सगे नहीं है। हम जनता चुन के भेजते हैं, जनता आप लोग चुन के भेजते हो कि भाई हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, हमारी बात करे। ये थोड़ी भेजते हैं कि तुम रात को बिस्तर में एक हो जाओ, सुबह कुर्सी पे साथ बैठ जाओ, 6 महीने पहले गठबंधन कर लो। गठबंधन करने के लिए हमने थोड़ी भेजा है। हमने को भेजा है कि क्षत्रियों ने जो इतने हजारों साल तक जो बलिदान दिया है, इस भारत की आजादी में जो आप लोगों का योगदान है, जो इस नारायणी सेना का कूच बिहार का जो क्षत्रियों का जो योगदान है, जो सर कटा है, उसमें 70 साल बाद भी आज तक भारत क्यों पीड़ित है। ये केसर या ध्वज, ये जो सनातन है, इसकी परिभाषा पराकाष्ठा जो दी है वो क्षत्रियों ने दी है। ये गाय बचाने की जो परिकाष्ठा जो दी है वो क्षत्रियों ने दी है। ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की जो भावना है वो दी है, वो इन क्षत्रियों ने दी है। जो महिलाओं को, बच्चों को जो पहले बचाता है, वो जो परिभाषा दी है वो क्षत्रियों ने दी है। जो ये सूखी हुई जमीन, चाहे राजस्थान की मरुभूमि हो, रेगिस्तान हो, चाहे लद्दाख की भूमि हो, चाहे वहां एक घास तक नहीं उगती हो, उसको सर कटाने के लिए जो परिभाषा दी है वो क्षत्रियों ने दी है। इन लोगों ने, इन नीच लोगों ने, सरकार लोगों ने, मेजर शैतान सिंह जी के वहां लद्दाख में मूर्ति लगी हुई थी, वो भारत की सीमा में थी। वो आज की तारीख में उन्होंने देश के लिए अपना गोली खाई सीने पे। आज की तारीख में देखेंगे वो जो उनका स्मारक जो बना हुआ था भारत की सीमा में, वो आज चाइना की सीमा में जा चुका है।
तो ऐसे तो तुम देशद्रोह, हम हमारा सर कटा चुकते हैं जमीन के लिए। उस मेजर शैतान सिंह ने आपके लिए, आपके देश के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, देश के बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए गोली खाई सीने में। उसके स्मारक को तुम नहीं बचा सके और हमारी जमीन तुमने चाइना से कब्जा करवा ली। हम हमारा सर कटवा देते गाय के लिए, बच्चे तो दूर की बात है। हमारे महिला जौहर करती थी, अग्नि में कूद जाती थी इस राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारे बच्चा 7 साल का, 8 साल का, 10 साल, 15 साल का होता था, वो घोड़े पे चढ़ के तलवार से लड़के अपना सर कटाने के लिए मैदान में उतरता था, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, ना कि अपने परिवार के लिए। उसके लिए परिवार पहला होता था। तो आप लोगों से यही मैं अनुरोध है, आप लोगों के साथ ये करनी सेना भी टंके की चोट पे खड़ी है। जय शिव चंडी। और आज का दिन तो मैं शुभ मानता हूं। महाराज अनंत राय जी ने, राजश्री नरुका जी ने, यहां बैठे जो भी विराजमान है, इस कूच बिहार की नारायणी सेना के इतना शुभ दिन है कि ये करनी सेना और नारायणी सेना आज एक होके आपके लिए, मुद्दे के लिए खड़ी होकर लड़ेगी। और इनको बता देंगे ये चाल इन नेता लोगों ने लड़ी है कि इनका विभाजन करो। हम बताएंगे नेपाल से हमारा क्षत्रिय आया हुआ है, राजस्थान से हमारा क्षत्रिय आया हुआ है। ये तुम लोग कहते हो क्षत्रिय कभी क्षत्रिय के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज का दिन है, आज की सोने की लकीर, पत्थर की लकीर है। लिख दो इस पे कि आज क्षत्रिय पूरे देश का नहीं, नेपाल से भी, राजस्थान से भी, इस कूच बिहार के क्षत्रिय के लिए, आपकी मांग के लिए यहां पे खड़ा है। एक बार जोर से हुंकार भरेंगे, जोर से नारा भरेंगे, क्योंकि आपके भाइयों को रोका गया है रेलवे स्टेशन पे, आपको भाइयों को रोका गया है कूच बिहार में, आपके भाइयों को रोका गया है यहां पे। तो ये आवाज लोकसभा, राष्ट्रसभा, यहां से कूच बिहार तक पहुंचनी चाहिए। नो यूटी, नो यूटी, नारायणी सेना, महाराज अनंत राय, कूच बिहार, जय मां करनी, जय नारायणी सेना।